सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा सबका हक यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिक्षा सबका हक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, देरी न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें दोस्तों पहले क्वेश्चन की, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 11। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है जिला भिवानी में किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़ेवाला का मेला लगता है? ऑप्शन ए रिवास, ऑप्शन बी नौरंगाबाद, ऑप्शन सी तोशाम और ऑप्शन डी खरककला। इसका आंसर है दोस्तों नौरंगाबाद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है जिला गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन ए शिव का मेला, ऑप्शन बी साछोका खोरी मेला, ऑप्शन सी नाग पूजा मेला और ऑप्शन डी बाबा मस्तनाथ का मेला। इसका आंसर है साहा चोखा खोरी मेला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हरियाणा प्रदेश में मंगलमय पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन ए सावन के महीने पर, ऑप्शन बी फागुन के महीने में, ऑप्शन सी विवाह के अवसर पर और ऑप्शन डी पुत्र जन्म के अवसर पर। इसका आंसर है ऑप्शन डी पुत्र जन्म के अवसर पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? ऑप्शन ए सावन के महीने में, ऑप्शन बी पर्व त्योहार के अवसर पर, ऑप्शन सी पुत्र जन्म के समय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हरियाणा प्रदेश के बागर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए घोड़ा नृत्य, ऑप्शन बी डमरू नृत्य, ऑप्शन सी मंजीरा नृत्य और ऑप्शन डी लूर नृत्य। इसका आंसर है ऑप्शन डी लूर नृत्य। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए तीज नृत्य, ऑप्शन बी फाग नृत्य, ऑप्शन सी खोड़िया नृत्य और ऑप्शन डी लूर नृत्य। इसका आंसर है ऑप्शन बी फाग नृत्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए छठी नृत्य, ऑप्शन बी खोड़िया नृत्य, ऑप्शन सी डमरू नृत्य, ऑप्शन डी तीज का नृत्य। इसका आंसर है ऑप्शन सी डमरू नृत्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोक नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन ए फागुन माह में, ऑप्शन बी सावन माह में, ऑप्शन सी पुत्र जन्म के अवसर पर और ऑप्शन डी विवाह के अवसर पर। इसका आंसर है ऑप्शन डी विवाह के अवसर पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा में सनाथेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा, ऑप्शन बी नरवर्धन द्वारा, ऑप्शन सी हर्षवर्धन द्वारा, ऑप्शन डी मराठा सदाशिव राव द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन डी मराठा सदाशिव राव द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है?
ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी हिसार। इसका आंसर है ऑप्शन बी कैथल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रोहतक जिले के बेरी गांव के रूडमन मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया गया था? ऑप्शन ए सन 1825 में, ऑप्शन बी सन 1875 में, ऑप्शन सी सन 1892 में और ऑप्शन डी सन 1995 में। इसका आंसर है सन 1892 में, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है माता शीतला देवी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नरनौल में, ऑप्शन बी रेवाड़ी में, ऑप्शन सी गुरुग्राम में और ऑप्शन डी जींद में। इसका आंसर है ऑप्शन सी गुरुग्राम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी पगड़ी, ऑप्शन सी तोड़ा और ऑप्शन डी पगड़। इसका आंसर है सी खंडका। हरियाणा में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सफा, ऑप्शन बी दोहरा, ऑप्शन सी पग और ऑप्शन डी टोपी। इसका आंसर है ऑप्शन सी पग। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी बटन, ऑप्शन सी हंसला, ऑप्शन डी गालसरी। इसका आंसर है ऑप्शन ए फूल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता है? ऑप्शन ए पोंची, ऑप्शन बी बाकड़ी, ऑप्शन सी कदुल्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी बाकड़ी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन ए खेल संस्थाओं को अनुदान, ऑप्शन बी खेल स्टेडियम, ऑप्शन सी प्रशिक्षण योजना, ऑप्शन डी ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थानों पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए रोहतक में, ऑप्शन बी पानीपत में, ऑप्शन सी फरीदाबाद में, ऑप्शन डी गुड़गांव में। इसका आंसर है ऑप्शन डी गुड़गांव में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेट का कौन सा सर्व प्रमुख खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? इसका आंसर है कपिल देव और ऑप्शन बी की बात करें तो अजरुद्दीन, ऑप्शन सी की बात करें तो अजय जडेजा और ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। इसका आंसर है ऑप्शन ए कपिल देव। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ममता खरब का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी हैंडबॉल, ऑप्शन सी जूडो, ऑप्शन डी कबड्डी। इसका आंसर है ऑप्शन ए हॉकी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए चरखी दादरी, ऑप्शन बी मुरथल, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी टावडू। इसका आंसर है ऑप्शन बी मुरथल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपोओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 23। इसका आंसर है ऑप्शन डी 23। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? ऑप्शन ए सन 1972 में, ऑप्शन बी 1976 में,
ऑप्शन सी 1980 में और ऑप्शन डी 1985 में। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1972 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी की फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणी है। ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी सोनीपत और ऑप्शन डी सिरसा। इसका आंसर है ऑप्शन सी सोनीपत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन बी बांकड़ा नहर, ऑप्शन सी गुड़गांव नहर, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी गुड़गांव नहर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1585 में, ऑप्शन बी 1552, ऑप्शन सी 1554, ऑप्शन डी 1556। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1556। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था। ऑप्शन ए तुलाराम, ऑप्शन बी फूल सिंह, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी करण सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन सी हेमचंद्र। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 1526 ई में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। इसका आंसर है ऑप्शन ए पानीपत। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था। ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी फतेहाबाद, ऑप्शन डी सभी पर। इसका आंसर है ऑप्शन डी सभी पर। बड़े क्वेश्चन की ओर, जो कि मुगल काल में इस प्रदेश के जनपदों का स्थान किसने लिया था। ऑप्शन ए गणसंघ ने, ऑप्शन बी पंचायत ने, ऑप्शन सी खपों ने, ऑप्शन डी गण व्यवस्था ने। इसका आंसर है ऑप्शन सी खपों ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया है। ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी जींद। इसका आंसर है ऑप्शन डी जींद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन ए सफीराबाद, ऑप्शन बी बलरामगढ़, ऑप्शन सी भैवालगढ़, ऑप्शन डी सराफाबाद। इसका आंसर है ऑप्शन डी सराफाबाद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय नरनौल नगर में स्थित है। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़ और ऑप्शन डी फरीदाबाद। इसका आंसर है ऑप्शन सी महेंद्रगढ़। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हरियाणा प्रदेश में कुल कितने गांव हैं। ऑप्शन ए 4522, ऑप्शन बी 5278, ऑप्शन सी 6841 और ऑप्शन डी 6149। इसका आंसर है ऑप्शन सी 6841। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था। ऑप्शन ए 1013 ई में, ऑप्शन बी 1014 में, ऑप्शन सी 1016 में और ऑप्शन डी 1017 में। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1014 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य,
और ऑप्शन डी अशोका। इसका आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? ऑप्शन ए सुदास, ऑप्शन बी भीष्म, ऑप्शन सी भरत और ऑप्शन डी अर्जुन। इसका आंसर है ऑप्शन ए सुदास। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? ऑप्शन ए टोहाना, ऑप्शन बी फतेहाबाद, ऑप्शन सी सिवानी, ऑप्शन डी झांसी। इसका आंसर है ऑप्शन बी फतेहाबाद। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए रनिया, ऑप्शन बी बहरामपुर, ऑप्शन सी झांसी का दुर्ग और ऑप्शन डी टोहाना। इसका आंसर है ऑप्शन सी झांसी का दुर्ग। अगला क्वेश्चन हमारा, गुरुग्राम फारूक नगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ऑप्शन ए ओसिस, ऑप्शन बी डब बीच, ऑप्शन सी सुल्तानपुर पक्षी विहार, ऑप्शन डी राइड रोबिन। इसका आंसर है ऑप्शन सी सुल्तानपुर पक्षी विहार। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? ऑप्शन ए विग्रहराज, ऑप्शन बी विग्रहराज 6, ऑप्शन सी अरुणाराज, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। इसका आंसर है ऑप्शन सी अरुणाराज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है बुद्ध काल के किन महाजन पदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? ऑप्शन ए कौशल और वज्जी, ऑप्शन बी सूरसेन और अवंती, ऑप्शन सी अशक ओतस, ऑप्शन डी कुरु और पंचाल। इसका आंसर है ऑप्शन डी कुरु और पंचाल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि गुलाम वंश के शासक बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? ऑप्शन ए 1265, ऑप्शन बी 1266, ऑप्शन सी 1267 और ऑप्शन डी 1260। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1265। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का तृतीय युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी पानीपत का तृतीय युद्ध। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 1802 ई में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए बहरामपुर, ऑप्शन बी महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी बवाल और ऑप्शन डी नरनौल। इसका आंसर है ऑप्शन ए बहरामपुर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायक कोतवाल था? इसका आंसर है ऑप्शन ए विक्रम सिंह, ऑप्शन बी राव कृष्ण गोपाल, ऑप्शन सी रामेश्वर दयाल और ऑप्शन डी अब्दुल समद खान। इसका आंसर है राव कृष्ण गोपाल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है कांग्रेस के दूसरे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्ता,
ऑप्शन बी लाला मुरलीधर, ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल शर्मा और ऑप्शन डी ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था। इसका आंसर है पहले ऑप्शन 4 सोनीपत, बी हिसार, सी नूंह और डी गुड़गांव। ऑप्शन बी हिसार इसका आंसर है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल में कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए 900 से 1100 फीट, ऑप्शन बी 800 से 1000 फीट, ऑप्शन सी 750 से 880 फीट, ऑप्शन डी 700 से 900 फीट। इसका आंसर है ऑप्शन डी 700 से 900 फीट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की नई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको यह वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।